So next हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of the equation x square minus 5x plus k is equal to 0 differ by unity. यानी कि हमने k की वैल्यू को मालूम करना है, इस इक्वेशन की k की वैल्यू को मालूम करना है अगर इसके रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर हो। डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर एक रूट हमारे पास 5 के बराबर होगा तो दूसरा रूट हमारे पास या तो 4 के बराबर आएगा या फिर 6 के बराबर आएगा, यानी कि इसमें 1 का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन इक्वेशन है वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू को हमने मालूम करना है। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कि बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, बी की वैल्यू -5 के बराबर है और इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास के बराबर आ रही है। अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि जो रूट है हमारे पास वो बराबर है अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी है, यानी कि उनके दरमियान 1 का डिफरेंस है। तो एक रूट को हमने अल्फा का नाम दे दिया और दूसरे को हमने अल्फा प्लस 1 का नाम दे दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, जो सम ऑफ रूट है हमारे पास वो बराबर होगा अल्फा प्लस 1, क्योंकि दोनों रूट्स को हमने ऐड करना है, यानी कि इनका सम मालूम करना है। और इसका जो फार्मूला है वो बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा और अल्फा को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे और बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -5 और ए की वैल्यू 1 के बराबर है, यानी कि इससे हमारे पास आएगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, इससे हमारे पास आएगा +5। 1 को इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1। अच्छा, 2 अल्फा अपनी जगह पे, 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 आएगा। बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी अल्फा डिवाइड बाय 2 के, जिससे हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ गई। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो बराबर आएगी अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 और ये बराबर होता है सी डिवाइड बाय ए के। अब अल्फा की वैल्यू को ऑलरेडी हमने मालूम कर लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, अल्फा की जगह भी हमारे पास 2 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास बराबर है के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के और ए की वैल्यू 1 के बराबर है। अब इससे हमारे पास आता है 2 इंटू 2 प्लस 1 से हमारे पास 3 आता है और यहाँ से हमारे पास आएगा के, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 2 3 6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। यानी कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स है उसमें डिफरेंस 3 का हो तो हमने क्या करना है, k की वैल्यू को मालूम करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, b की वैल्यू हमारे पास बराबर है -9 के, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास बराबर है के प्लस 2। अब हमने ये सपोज करना है कि लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि जो रूट्स होंगे हमारे पास उसमें 3 का डिफरेंस होगा, यानी कि अल्फा और अल्फा प्लस 3 हमारे पास जो रूट है इसमें 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर सिंपल अल्फा लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है अल्फा प्लस 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट को मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट, जो कि बराबर आएगा अल्फा प्लस जो कि बराबर आएगा अल्फा प्लस 3, क्योंकि एक रूट हमारे पास अल्फा है जबकि दूसरा रूट हमारे पास अल्फा प्लस 3 है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस बी बाय ए, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। अब यहाँ से हमारे पास 2 अल्फा आएगा प्लस 3 अपनी जगह पे, माइनस बी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -9 और ए की जगह हमारे पास आएगा 1। तो 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 9 के। अब हमने क्या करना है, 3 को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 9 माइनस 3 से हमारे पास आएगा 6। अब बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 6 डिवाइड बाय 2, यानी कि अल्फा हमारे पास बराबर आएगा 3 के, जो कि अल्फा की वैल्यू है। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट को।
तो ये हमारे पास बराबर आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3, क्योंकि एक रूट हमारे पास अल्फा है जबकि दूसरा रूट हमारे पास अल्फा प्लस 3 है, और यहाँ से हमारे पास आएगा c बाय ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू c बाय ए। तो c की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है k प्लस 2 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k प्लस 2 डिवाइड बाय 1। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास आएगा 3, 3 प्लस 3 से हमारे पास 6 आता है, और यहाँ से हमारे पास आएगा k प्लस 2। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 18 आता है, और k प्लस 2 अपनी जगह पे 2 को साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 माइनस 2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 16 के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 फाइंड k सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। यानी कि हमें एक इक्वेशन दिया गया है और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है अगर हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 12 के बराबर हो। तो जो गिवन रूट है हमारे पास यहाँ पे वो अल्फा बीटा है। तो सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो बराबर है 1 के, b की वैल्यू हमारे पास -5 के बराबर है, और इसी तरह c की वैल्यू k के बराबर है। अब क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सम को मालूम करना है, सम ऑफ द रूट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स, जो कि बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास -5 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -5, और a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 5 के, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। तो अल्फा बीटा अपनी जगह पे, c की वैल्यू हमारे पास k के बराबर है, तो यहाँ पर k आएगा, और a की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा k के बराबर आएगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट हमने कंडीशन की तरफ देखना है। तो जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये बराबर है 12 के। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, 3 अल्फा को हम इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस 2 अल्फा से वापस 3 अल्फा आता है। अब हमने क्या करना है, इन दो में से 2 को कॉमन करना है। तो हमारे पास आएगा अल्फा, इसमें से 2 को कॉमन कर ले तो इससे हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ये हमारे पास सम ऑफ द रूट के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो अल्फा हमारे पास बराबर आएगा, तो इससे हमारे पास आएगा अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 के बराबर है, तो यहाँ पर 5 आएगा इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब अल्फा अपनी जगह पे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 12। अब 10 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अल्फा हमारे पास बराबर आएगा 12 माइनस 10। तो अल्फा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास आएगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अब अल्फा की जगह हमने 2 पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। 2 को साइड पे शिफ्ट, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 5 माइनस 2, और इससे हमारे पास आएगा बीटा की वैल्यू बराबर आएगी 3 के। तो अल्फा हमारे पास 2 के बराबर आ गया, जबकि बीटा हमारे पास 3 के बराबर आ गया। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एल में हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बराबर है अल्फा बीटा इंटू के। तो अल्फा की वैल्यू 2 है जबकि बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा के इज इक्वल टू 6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि हमने के की वैल्यू को फाइंड करना था। Find the value of m and n if both sum and product of the roots of the equation mx square minus 3x minus n is equal to 0 are equal to 3 by 5। यानी कि हमने क्या करना है, हमने m और n की वैल्यू को मालूम करना है अगर इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट दोनों 3 by 5 के बराबर हो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे।
यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास m के बराबर है, b की वैल्यू हमारे पास -3 के बराबर है, जबकि c की वैल्यू -n के बराबर है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट को मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स, जो कि बराबर आएगा -b डिवाइड बाय a। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जो सम ऑफ रूट है वो हमारे पास 3/5 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे -3 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 डिवाइड बाय जो a की वैल्यू है वो m के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m। अब इससे हमारे पास क्या आएगा, 3/5 इज इक्वल टू माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 3/m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो इससे हमारे पास आएगा 3m इज इक्वल टू 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 15 आता है। बोथ साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर आ गई। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि बराबर होता है c बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास 3/5 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि सम और प्रोडक्ट दोनों 3/5 के बराबर है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह लिखेंगे 3/5। c की वैल्यू यहाँ पे -n के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -n और a की वैल्यू हमारे पास m के बराबर है। अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू को फाइंड किया है जो कि बराबर है 5 के, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3/5 इज इक्वल टू -n और m की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि m की वैल्यू 5 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको, तो इससे हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय -n। अच्छा, अब हमने इससे इससे हमारे पास आएगा 15 और यहाँ से हमारे पास आएगा 5 एंड बोथ साइड को -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 15 डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी -3 के, क्योंकि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 15। तो m की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 5 के, जबकि n की वैल्यू हमारे पास बराबर है -3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।